आज अगर मैं सिर्फ ये बोल के यहां से चला जाऊं तो शायद काफी हो जाएगा। मेरे एक्सपीरियंस में बहुत अच्छी एक चीज आपके सामने एक वाक्य में पेश करता हूं। आज बरखा ने मेघ की चिंता की है। मैं इनका नाम लिख के हमेशा यही कहता था कि बरखा को मेघ की चिंता क्यों हुई। मेघ को बरखा की चिंता होनी चाहिए ना, कि जो कितना बरसना है, लेकिन हम मेघ हैं और हमारी चिंता बरखा जी ने की है। और आप जिस स्पिरिट से कर रही हैं उसको सब गवाही दे रहे हैं। आज का दिन बहुत खास है। हम मैन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम सब रिजॉल्व आखिर में ये कर रहे हैं कि इट शुड बी ह्यूमन डे, मानवता का दिवस होगा तो अच्छा होगा। मैं आपसे बहुत अच्छी बात कह रहा हूं, हम यहां से नहीं सोचते वोमन में भी मैन है और ह्यूमन में भी मैन है। आखिर में MAN, वोमन, ह्यूमन। और ये खाली मैन नहीं है, ये मन भी है। मन से जब इसको सोचेंगे तो ये कार्य सिद्धि हो जाएगी। आपने कार्य सिद्धि बताइए आपने कर ली है, क्योंकि आप यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तक तो पहुंच गई हैं। आपको संविधान के घर में जाना होगा। मैं आपसे इसकी कामना करता हूँ, आपके लिए आशीर्वाद भी देता हूँ, दुआ भी करता हूँ कि आप वहां बैठ के हमारे लिए कानून बनाएं और आप इसको साथ में लेकर जाइए। कांता जी, मैं आपको ये बता दूं कि कांता का जो अर्थ होता है बहुत सुंदर फूल से उसकी उपमा दी जाती है। और कांता का एक पर्यायवाची ये भी है कि जो मुश्किल काम हो, आपके नाम का एक पर्यायवाची ये भी है। तो ये मुश्किल काम में आप हमारा साथ दें। और जब मैं बात करता हूं तो मैं जरूर धर्म की बात करता हूं, क्योंकि हम सब एक धार्मिक देश के वासी हैं। हमारे सब धर्मों के लोग यहां मौजूद हैं। तो हिंदू धर्म में पुरुष को ब्रह्मांड की आत्मा सार्वभौमिक आत्मा के रूप में संदर्भित किया जाता है। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन समझिए इसको। अब आसान इसका तर्जुमा यह है कि हर चीज में हर समय पुरुष मौजूद होता है। अब इससे आगे जो अच्छा वर्ड है वो है पौरुष। पौरुष मीन्स क्वालिटीज ऑफ ए मैन। और क्वालिटीज ऑफ ए मैन वो होती है जो संरक्षण दे, प्यार करे, आपका सहारा बने, आपके मुश्किल वक्त में काम आए, आपके ऊपर एक साए की तरह से रहे, आपका संरक्षण करे। और ये जो नहीं करता है वो पुरुष कहलाने का अधिकारी नहीं है। जब हम अर्धनारीश्वर की बात करते हैं तो उसकी मुझे आज इनसे बेहतर, बरखा जी से बेहतर कोई मिसाल नहीं मिल रही। जो मैं उनके अंदर फोर्स देख रहा हूँ, शक्ति देख रहा हूँ, वो शिव जी की शक्ति पार्वती के रूप में देख रहा हूँ। क्योंकि अभी हमारे अधिवक्ता साहब ने, अभिजीत अय्यर मित्रा जी ने अर्धनारीश्वर की बात की। और ये अजीब इत्तेफाक है, इससे पिछले फंक्शन में भी वो जो कौन सी मशहूर डांसर थी उन्होंने बात की थी अर्धनारीश्वर की, सोनाल मानसिंह जी ने भी इसकी बात की थी। तो इसका मतलब ये एक अहम कॉन्सेप्ट है। ये शिव पार्वती का जो यूनियन है एक में, तो हम पुरुष को स्त्री से जुदा नहीं कर सकते। तो आप ये मान के चलना शुरू कर दीजिए कि जहां वोमन आयोग है वहां मैन आयोग है, वो मैन आयोग भी है। तो आप एनकरेज रहिए, कभी ना कभी आपका सपना बहुत जल्दी साकार होगा। अर्धनारीश्वर जो है वो एक कॉम्बिनेशन है अर्ध और नारी का और ईश्वर का। ये बहुत बड़ा शब्द है, इसको हमको समझना चाहिए। अर्धनारीश्वर, बिग वर्ड एंड इट इज ए बिग मीनिंग। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अनलिमिटेड पावर। जब हम
औरत की ताकत की बात करते हैं, औरत के अभिशाप की बात करते हैं, औरत के बदले की बात करते हैं, औरत के मातृत्व की बात करते हैं, औरत की कुर्बानी की बात करते हैं, औरत के उस काम की बात करते हैं जो मर्द नहीं कर सकते, यानी औरत जननी है और जननी की तुलना जन्मभूमि से भी की जाती है। तो औरत ग्लोबल एक वर्ड है, इट्स नॉट जस्ट एन एनाटॉमिकल लेडी, it's a concept of productivity, positivity and procreation। ये मैं बड़ी बात कह रहा हूं, आप लोग उसको सोचिएगा जाके, और इसके साथ नर को मिला देते हैं, और I am amazed to combine with नर ईश्वर। सो जो अर्धनारीश्वर का जो शब्द है वो इतना गूढ़ मायने, इतना गूढ़ इसका अर्थ होता है, मतलब होता है कि वो हमारे समझ से बाहर है। तो इसमें हम, मेरे कहने का मतलब ये, यू कैन नॉट इग्नोर मैन। जैसे लेडी का लैग आप इग्नोर नहीं कर सकते, वुमन का मैन आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसी तरह कई सारे वर्ड्स हैं जिसमें मैन छुपा हुआ है, आप देखते नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज का जो फंक्शन है वर्षा जी ने किया है, ये बहुत एप्रोप्रिएट है। और जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपने भी सब देखे ना, केसेस, मर्डर्स, केसेस, सुसाइड्स, तो मुद्दा जो है वो सुसाइड का, इसीलिए इस वर्ष का जो थीम है, जस्ट 1 मिनट, वो थीम इसलिए रखा गया है कि जब हमारा यहाँ, इसको मैं पेशेंट्स को हंसाने के लिए हांडी कहता हूँ, ये जो भगवान ने हमें हांडी दी है, मस्तिष्क दिया है, एनाटॉमिकली हम डॉक्टरी में इसको स्कल कहते हैं या क्रेनियम कहते हैं, इसके अंदर जो बीज है, सब्सटेंस है जिसको हम मस्तिष्क कहते हैं, उसमें आघात पहुंचता है तो सुसाइड वजूद में आता है। जब उसमें शांति पहुंचती है तो एक अच्छा जीवन और एक खुशी वजूद में आती है। तो कहीं ना कहीं यहां प्रॉब्लम हो जाती है और वो क्षणिक होती है। अगर उस हम क्षण को बाईपास करते हैं तो सुसाइड से सब मर्द बच सकते हैं, बल्कि हर एक आदमी बच सकता है, औरत बच सकती है जो भी सुसाइड, बिकॉज सुसाइड इज अ मोमेंटस decision, and if you think twice you will never do suicide, nobody will do suicide because life, what loves is life। एक बात। दूसरी बात ये है कि मुझे माफ कीजिएगा ये कहने के लिए कि हमारे बच्चे जो हैं झाड़ियों की तरह बढ़ रहे हैं, उनकी न कोई देखभाल है, न उनको दादा दादी का साथ है, न जॉइंट फैमिली है, वो कहीं ना कहीं उनके पालन पोषण में गड़बड़ हो गई, इसलिए शादियां बस 6-6 महीने टिक रही। वहीं से सब गड़बड़ पैदा हो रही है। हमें वहां ध्यान देना है, अपने बच्चों की तरबियत पे ध्यान देना है, उनको सबमिसिव बनाना है, उनको अंडरस्टैंडिंग बनाना है। और मेरा ये तजुर्बा है, मेरी शादी को 50 साल हो जाएंगे, कि औरत कभी गलत नहीं होती, लेकिन कभी कभी हम उसको गलत समझ लेते हैं, और अगर हम उसको सही होने का मौका दें तो वो इतनी ज्यादा सही हो जाती है कि वो हमारा मार्गदर्शन भी कर सकती है। ये जो इंटरनल स्टेज है उसमें ही सब गड़बड़ शुरू होती है, वहां पर हमको ध्यान देना है। अब हम जब हेल्थ की बात करते हैं, लेकिन एक दूसरा एस्पेक्ट भी है इसका, जो मुझे इस मंच से बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। जनरल साहब आपकी परमिशन का आता है जी, आपकी परमिशन के साथ, कि मर्द का काम औरत को खुशी देना है। अगर वो वहां नाकाम है, he loses the definition of being a man। बस वहीं से गड़बड़ शुरू होती है। अगर हमारे घर में हमारे बच्चे, वो खुशी बच्चों की भी हो सकती है, खाली बीवी की नहीं। It's not only sexual pleasure, it's a security, not only a night's pleasure, it's a day pleasure also। बच्चों के लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो सब हम करते हैं, बट इसका इजहार और इसका प्रोडक्शन भी होना चाहिए, और इसका दूसरी साइड से एक्नॉलेजमेंट भी होना चाहिए।